देख राधे राधे दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ हॉस्टल। आज दीक्षा नहीं आई है, ना मेरे पीछे कोई है ना मेरे आगे कोई है। और तो कुछ नहीं, इंसानों का तो कुछ नहीं, आगे पीछे हो ना हो। मेन होता है बंदरों का। बंदर नहीं होने चाहिए भाई। अगर वो हुए तो बैग छुड़ा के ले जाएंगे और मैं अकेलू इतने ज़ोर से चीखूंगी कि समझ सकते हो आप। मैं तो हक्की वक्की रह जाऊंगी, मैं कोई बचाने भी नहीं आएगा अगर ऐसे मेरे को बंदर मिल गए तो। पर ऐसे बहुत कम होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बंदर मिलेंगे। नहीं नहीं, बहुत कम नहीं, बहुत होते हैं। मैंने गलत बोल दिया। तो फिर अगर हुए तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाऊंगी। नीचे से अंकल आ जाएंगे कि बेटा क्या हुआ, आ जाओ नीचे। वो मारते हैं गुलेल से, उनसे डरते हैं। गुलेल बोलते हैं उसको कि क्या बोलते हैं, कुछ तो होता है, उससे मारते हैं वो, उससे भाग जाते हैं फिर। क्योंकि आज टाइम 4 बज रहे हैं तो मैं जल्दी आ गई थोड़ी। बाकी लड़कियां भी आती हैं पर उनकी क्लासेस 4:30-5 बजे ख़त्म होती है। हमारे 5 बजे ख़त्म होती है। अभी भैया वगैरह आए थे तो उनकी प्रैक्टिस करवा रहे थे सर। फिर ठीक है, हम चलते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मस्त जाके सोएंगे। आपको पता, पिछली रात को हम ऐसे ही बातें करने बैठे थे, 3 बजे सोए। तो खुद सोचो, सुबह फिर 7 बजे उठ के नहा धो के, एक तो पानी नहीं आता, पानी भरना पड़ता है। मैं वही बोल रही थी, पानी की दिक्कत। और आज वही 3 बकेटें बाहर से लेके गई, तब जाके सुबह नहाए। बर्तन थे धोने को, वो धो। पानी तो चाहिए होता है, ब्रश के लिए चाहिए होता है। फिर आज भी नहीं आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने बाल भी धोने थे, बालों में तेल लगाया है। तो अब पानी तो है नहीं, आएगा शाम को तो बाल धो लूँगी, नहीं आया तो नहीं धो सकती। मुझे लगता है कि आज पानी आएगा। और कुछ नहीं। अच्छी बात ये हुई कि मुझे एक बंदा नहीं मिले। और मैं पहुंचने वाली हूँ, मेन गेट के पास पहुंच गई। ये है हॉस्टल। तो मैंने बहुत बार दिखा भी दिए हैं, तो बस जाऊंगी। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि रात को हम लेट सोए, फिर सुबह भी जल्दी उठ गए। और आज भी अभी 4 बज रहे हैं, 4:30, 5 बजे सो जाऊंगी, 7 बजे उठूंगी। फिर उसके बाद भरूंगी पानी। बस पानी पूनी भरने के बाद कपड़े हैं धोने को, वो धोंगी। अगर अच्छे से पानी अंदर ही आ गया तब तो बाल भी धो लूँगी, पर नहीं आया तो नहीं धोंगी फिर बाल। तो कल धोंगी अगर आया तो, क्योंकि मौसम ख़राब होता है ना तो पानी नहीं आता यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ की कि बारिश हुई, पाइपें टूट गई, पानी नहीं आता। बाहर आता है पानी, फिर बाहर से ले जाते रहो, अपने लिए भी, ड्रम के लिए कपड़े धोने हो तो फिर मर ही गए धोते धोते। बाहर धो नहीं सकते ना, क्योंकि बाहर धोने के लिए जगह नहीं। और बंदर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंदर हमें कपड़े धोने दे, तो वो तो नहीं धोने देंगे। तो फिर मुश्किल है काम। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे को लगता है कि पानी आ गया है, कुछ लड़कियाँ भर रही है। तो यहाँ हमारे क्लर्क सर भी खड़े हैं। ये है गाइस पानी वाला, यहाँ दीदी कपड़े धो रही है। यहाँ था पानी, यहाँ से भर के ले जाना पड़ता। पानी आया है बाहर, तो मैं ऐसा करती हूँ कि अभी पानी भर लेती हूँ। रात को जब पानी आता है तो फिर 6 हॉस्टलों की लड़कियाँ पानी भरती है, तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है। जहाँ मैंने आपको दिखाया ना कि यहाँ से पानी का दिख रहा है, कोई दीदी कपड़े धो रही है, वहाँ तक लाइन लगी होती है। अब 6 हॉस्टलों में बहुत लड़के रहती है, तो पानी की तो मेन दिक्कत होती है। कल भी मैंने 10 बजे लाई थी बाहर से बकेट भर के। उस टाइम ऐसा कि थोड़ा कम हो गया था, उस टाइम लाई। तो आज ऐसा करती, अभी आया तो अभी भर लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी। फिर मनीषा आएगी, वो मुझे उठा देंगे, या हो सकता है वो आ जाए उसके बाद हम दोनों सो जाए, क्योंकि कल भी ऐसा हुआ था, वो भी आ गए थे, मैं भी। तो हम सोए ऐसे 6, मैं तो सो गई थी शायद से 6 के आसपास, कि वो थोड़ी लेट सोएंगे। फिर मैं उठी 7:30, पता नहीं कैसे, पर उठ गई। मेरा तो मन कर रहा था कि नहीं, सो जा सो जा, मत उठ मत उठ, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हो रही। हम इतनी गप्पे मार रहे हैं रात को कि क्या बताऊँ मैं। सुबह फिर जल्दी उठ के नहा धो के खाना खुना खा के तैयार होके जाना पड़ता है, तो टाइम ही नहीं मिलता गाइस सोने का। क्या करें, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कब सोए। पढ़ने का तो पूछो मत, पढ़ती तो मैं हूँ ही नहीं। मैं सोच रही कब पढ़ूँगी मैं, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मंडे से मेरा यही चला है कि मंडे से करेंगे, ऐसा भी करेंगे वैसा भी। ठीक है दोस्तों, फिर मैं पानी भर लेती हूँ और दीक्षा के पास भी जाके आती हूँ। क्या कर रही है वो, सुबह भी मेरे को देर हो रही थी तो मैं उससे बिना बात किए चली गई।
तो फिर मैंने पूछा नहीं, सुबह मतलब टाइम नहीं लगा नीचे जाने का, मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं जा रही हूँ, लेट हो गई हूँ। और उसके बाद मैंने दिन को भी मैसेज नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं लगा, मेन बात टाइम ही नहीं लगा। झूल की क्लास तो नहीं हुई आज, पर भैया आए थे, वो इतना सिखाते हैं ना, इतना कुछ है उनके पास कि भाई इतना ज्ञान है कि ख़त्म नहीं होता, और हमें भी सीखने को मिलता है। पर वही बात है ना, हाथ में देखो उंगलियाँ, देखो मैं उंगलियाँ दिखा दूँ, पूरी कट गई है, और इतनी दर्द होती ना, इस वाली को देखो इतनी मोटी सी हो गई है ये, इसमें जो लगाने वाला होता है वो आता ही नहीं, इतनी दर्द होती। और भैया कहते हाथ में दर्द हो रही, जोर से मारो, थोड़ा जोर से। खाना नहीं खाया आपने? कितनी चपाती खाते हो? 3 चपाती सुबह खाया करो, 4 दिन को अपने साथ लाया करो, शाम को भी पेट भर के खाना खाया करो, तब बजेगा। अब उनको कौन बोले भाई, जितना जोर है उतना तो फुल जोर से बजाते हैं। अब क्या करें, नहीं बज रहा तो कहाँ जाएं, समझते ही नहीं भैया, क्या करें, जीना हराम हो गया। पर कुछ भी बोलो, सिखाते तो अच्छा है और हमें समझ भी आते, जब तक हमें समझना है तब तक बताते रहते हैं। फिर ऐसे कहते जैसे ताने होते हैं ना हमें बनाने के लिए, तो तोड़े, पहले तो तोड़े बना दिए, अच्छा ठीक है एक करवा लिया, फिर कि ये सम से उठेगा, फिर तीसरी मात्रा से, फिर नौवीं से बता दिया। अभी हम 3 कर लिए, चौथा भैया सिखाएंगे, फिर बोलेंगे पहला क्या था, हम एक दूसरे को देखते पहला क्या था, फिर किसी एक को याद होना, फिर भैया कहते अच्छा बजाओ, तुम बजाओ, तुम बजाओ, आ गया ताल में, आ गया, फिर वो ताल में नहीं आता। हमारे साथ मेन यही दिक्कत होती, हम कितना भी कर ले ताल में नहीं आता। जब भैया करते हैं, भैया के साथ आ जाता है, फिर भैया कहते आ गया ना, घर जाके प्रैक्टिस कर। क्या घर जाके, यहाँ पानी भरने में लगो, ऐसा वैसा, टाइम ही नहीं मिलता, सुबह भी नहीं टाइम मिलता, फिर चले जाते मुँह उठा के। फिर अगले दिन भैया पूछते किया आपने कुछ? हाँ भैया किया था, पर ताल में नहीं आया। भैया को कौन बताया कि हमने किया ही नहीं। बट फिर आज सर भी आए थे, तो भैया ने बोला सबसे पहले आप दोनों बजाओ, ट्रायल, जिन्होंने ट्रायल देना है ना यूथ फेस्टिवल में जाने के लिए, उनका है मंडे को। तो भैया ने बोला नहीं नहीं, पहले आप दोनों बजाओ ना, जितने तोड़े वगैरह सिखाए हैं उनको बजा लो, उसके बाद बजाएंगे ये। हल वल ठीक है, फिर बजाए, एक तोड़ा आ ही नहीं रहा था, मैं कहते मैं पकड़ो सितार तब आएगा। अब बोला नहीं भैया हम खुद ही ले आते हैं अब। फिर लगे रहे, फिर आ गया बाद में। सर ने बोला हाँ अच्छा है, करवा लिया, इनकी द्रुतगत भी होगी। फिर कहते हाँ सर हो ही गई है। फिर सर कहते मैंने करवाई थी ना, बोला हाँ जी सर, जो आपने करवाई थी वही की है, बट हो गई है। एक राग और उसके तोड़े द्रुतगत तो मैक्सिमम तैयार ही है, पर और राग हैं अभी, उनकी शुरुआत करनी है मंडे से। कल सभी बोल रही कि तारा देवी मंदिर जाएंगे, चलना चलना चलना। फिर मेरा ऐसा है कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं गई 2 बार जा चुकी हूँ। अब देखेंगे कभी जब माता बुलाएंगी तब, ऐसे मेरा मन नहीं है जाने को। अगर हुआ ठीक मौसम तो मैं कल डिपार्टमेंट जाऊँगी, नहीं हुआ तो भी जाना पड़ेगा। मैम कॉल कर लेगी, बेटा रितिका आप घर नहीं गए तो आए नहीं आज, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बोला, तो मैं भी नहीं आती। ऐसे तो नहीं बोलती मैं नहीं आती, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने भी नहीं आना था। अब 2 बच्चों को थोड़ा ना मैं करवाऊँगी। तो अजय भैया उनको तो हफ्ता हो गया आते नहीं है भाई, वो आएंगे सीधा मंडे को ट्रायल देने, अगर देना होगा उन्होंने तो सीधा ट्रायल देने। उसके बाद पता नहीं, फिर बोल रहे थे मेरी तबीयत ख़राब है, पता नहीं हुई ठीक की नहीं, ये तो नहीं पता। पर ठीक है यार, आपसे बात करने में 4:30 हो गए, मुझे नहीं लगता कि सो पाऊँगी आज, पर मैंने सोना है। ठीक है बाय, मिलते हैं फिर, बाय। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र को जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा